प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शनिदेव अगर जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में स्थित हो तो ऐसी कंडीशन में शनि का रत्न नीलम किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन लोगों को नहीं धारण करना चाहिए, इस संदर्भ पर मैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक सभी लग्नों की चर्चा आपसे करूंगा। पर विषय क्रम में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव दसम भाव के और एकादश लाभ भाव के स्वामी होकर के शनिदेव अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में अपनी शत्रु राशि में स्थित होंगे। अतः मेष लग्न वालों को शनि का रत्न नीलम धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी, गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकता है। इसलिए मेष लग्न वाले अगर अष्टम भाव में शनिदेव स्थित हैं तो नीलम धारण ना करें। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव नवम भाग्य भाव और दसम भाव कैरियर भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव पर धनु राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से वृषभ लग्न वालों को विदेश यात्रा का लाभ हो सकता है। जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं और किसी वजह से उनका काम नहीं बन पा रहा है, विदेश नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लोग नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अचानक धन लाभ की संभावना भी बन सकती है। गहन खोज तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी रुचि जागृत हो सकती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके नीलम रत्न धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होकर के अष्टम भाव में ही स्थित होंगे। मिथुन लग्न वाले अगर नीलम धारण करते हैं तो विरासत में अगर धन संपदा मिलने का योग आपको समझ में आता है कि किसी की दौलत की बिल्डिंग, हवेली, धन संपदा, खेत खली आपको मिल सकता है, तो ऐसे लोगों को विरासत की संपत्ति प्राप्त करने के लिए अगर संभावना है तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम रत्न धारण करने से ऐसे लोगों का भाग्योदय विदेश में होता है। इंश्योरेंस आदि से संबंधित धन प्राप्त हो सकता है, या किसी अन्य गुप्त स्रोतों से, अज्ञात स्रोतों से धन की प्राप्ति संभव है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में ही कुंभ राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से कर्क लग्न वालों को ससुराल पक्ष से धन का लाभ हो सकता है। बीमा, इंश्योरेंस या अचानक से किसी भी गुप्त अज्ञात स्रोत से धन की प्राप्ति संभव है। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में मीन राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से हानि की संभावना बनेगी, अतः सिंह लग्न वाले शनि का रत्न नीलम कदापि धारण न करें। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में अपनी नीच राशि मेष राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से आधी व्याधि का सामना करना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं, संतान सुख में कमी होगी,
काम काज में रुकावट होगी, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में संबंध बड़े अच्छे नहीं रह सकते। अतः कन्या लग्न वाले शनि का रत्न नीलम धारण न करें। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव चतुर्थेश और पंचमेश होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में वृष राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से अज्ञात स्रोत के माध्यम से धन की प्राप्ति संभव हो सकती है। ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है, किंतु काम काज में, करियर आदि के क्षेत्र में आपको रुकावटों का, मुसीबतों का, झंझटों का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः नीलम रत्न सोच समझ करके किसी योग्य विद्वान से परामर्श लेकर ही धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। वृश्चिक लग्न वालों को अष्टम भाव स्थित शनि का रत्न नीलम धारण करने से काम काज में रुकावटें आएंगी, विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वितीयेश और तृतीयेश होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में कर्क राशि में स्थित होंगे। धनु लग्न वालों के लिए नीलम धारण करना हानिकारक साबित होगा, अतः धनु लग्न वाले नीलम धारण न करें। अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लग्नेश और द्वितीयेश होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में अपनी शत्रु राशि सिंह राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से सेहत खराब हो सकती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में रुकावटें पैदा हो सकती है। नीलम रत्न धारण करना नुकसानदेह साबित होगा, अतः नीलम रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव द्वादशेश और लग्नेश होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में कन्या राशि में स्थित होंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए भी बेशक लग्नेश हैं, लेकिन नीलम धारण करना हानिकारक साबित होगा, अतः कुंभ लग्न वाले भी शनि का रत्न नीलम धारण न करें। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव लाभेश, एकादशेश और द्वादशेश होकर के जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में तुला राशि में स्थित होंगे। नीलम धारण करने से मीन लग्न वालों को मिले जुले परिणाम, मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। लाभ भी होगा, नुकसान की भी संभावना बनेगी। आप अपनी सुविधा के अनुकूल किसी योग्य व्यक्ति को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके अगर नीलम धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा नीलम धारण न करें। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।